नमस्कार सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा 6 हिंदी में आज हम पाठ 8 राजा का हिस्सा उसके बारे में समझ प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले प्रजावत्सल राजा, इस कहानी में प्रजावत्सल राजा की बात है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसको मदद करता है, तो यही बात यहाँ इस पाठ में बताई गई है। और राजा कैसा होता है, तो आदर्श राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता है। वह स्वयं राज्य में घूमता है और लोगों से मिलता है। प्रजा के दुख दूर करने के लिए वह सदा तत्पर रहता है। राजा भोज भी ऐसे ही आदर्श राजा थे। इस पाठ में उनके प्रजा प्रेम का एक प्रसंग दिया गया है, तो आइए आप देखते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजावत्सल यानी कि प्रजा से प्रेम करने वाले राजा। वे स्वयं यानी खुद राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। तो यथासंभव यानी उनसे बन सके इस प्रकार से वो हर एक प्रजा की मदद करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करना यानी घूमना। तो अपने राज्य में क्या चल रहा है उसके बारे में जानने के लिए वो अपनी रानी के साथ घूम रहे थे रथ में। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। घूमते घूमते आगे निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ को रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? हल में जोता जाना यानी कि હળમાં એને જોડવામાં આવે। એક બેલ હોય અને એક અહીં કિસાન यानी कि ખેડૂતની પત્ની છે એ જે પોતાનું હળ છે એ ખેંચી રહી છે। इसलिए राजा भोज को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वो उस किसान से जाकर कहने लगे कि भला कोई अपनी पत्नी को इस बैल में जोतता है? तब उसका उत्तर देते हुए किसान कहता है, मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। पुनः यानी फिर से अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। अब किसान को पता नहीं है कि उससे प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति बहुत ही महान है, इस राज्य के राजा हैं। इस बात से अनजान वो तो अपने कार्य में रत है, अपने खेत जोतने में मग्न है और कार्य में मग्न है। इसलिए वो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, आप अगर आपको बात करनी हो तो मेरे साथ चलते चलते बात करिए। राजा भोज उसके साथ साथ चलते चलते बातें कर रहे थे। अपने काम के प्रति किसान की जो लगन थी देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित होना उससे वो इम्प्रेस हो गए इस प्रकार से कि वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो उसका उत्तर देते हुए किसान बोला कि तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। किसान ने कहा कि मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि इतने समय तक मैं आपके साथ चलूं और रुक जाऊं, वरना मुझे अपना कार्य रोकना पड़ेगा। ऐसा किसान कहने लगा। उसके उत्तर में राजा कहते हैं, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। राजा ने कहा। अब राजा तो प्रजावत्सल राजा थे। राजा ने क्या कहा कि तुम्हारी पत्नी बैल जोत रही है, उसके बदले मैं हल में लग जाऊंगा, बैल के साथ मैं हल जोतूंगा। तुम मेरी पत्नी यहाँ पर बैठी है रथ के ऊपर, वहां से 2 बैल लेकर आओ। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई और किसान ने अपनी पत्नी को रथ के पास भेजा। उसने रानी को सारी बात बता दी। अब किसान की पत्नी है वो रानी को बात बताती है। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारी
तुम्हारे बैल तो कमजोर होगा। एक बैल की बात कर रहा था, इसलिए रानी ने कहा तुम्हारा एक बैल कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। तो यहाँ पर राजा ने एक बैल की बात की थी, पर रानी ने तो 2 बैल अपने दे दिए। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ होना यानी शर्म से पानी पानी होना। कि किसान को तब पता चला कि जब राजा ने अपना परिचय दिया तो वो बहुत शर्मिंदा हो गया। उसने राजा से बार बार क्षमा यानी माफी मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। अब यहाँ पर जो हमारे पाठ का शीर्षक है कि राजा का हिस्सा, तो राजा का हिस्सा इसलिए क्योंकि जिस खेत में राजा ने हल जोता था उस जमीन में बहुत सारे अच्छे मोती उगे और किसान ने मेहनत की थी तो उसमें उस जमीन में अच्छे प्रकार के उम्दा यानी उत्तम प्रकार के गेहूं उगे थे। और किसान तो बहुत ईमानदार था, इसलिए उसने इस मोती को राजा के पास पहुंचा दिए और कहने लगे कि इस मोती पर आपका हिस्सा है। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, किसान कहता है, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। अब यहाँ पर मोती, जो किसान बहुत ईमानदार था, उसके हिस्से का जो था उसने अनाज रख लिया, पर राजा ने जहाँ खेत जोता था और मोती उगे थे तो किसान को लगा कि इस पर राजा का ज्यादा हक है। तो राजा ने उसका उत्तर देते हुए कहता है कि ये मोती तुम्हारी जमीन में उगे हैं, इसलिए उस पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा अधिकार है, इसे तुम ही रखो। पर फिर भी किसान ने क्या कहा कि भैया ये परिश्रम तो आपने किया, मेहनत आपने की, इस पर आपका ज्यादा हक है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले सकता। तभी विनती करने के बाद, किसान की विनती और प्रार्थना सुनने के बाद राजा ने किसान की बात मान ली और राजकोष यानी कि राजा का जो खजाना होता है वो प्रजा के लिए होता है, इसलिए किसान ने प्रजा के अच्छे कार्य में मोती दान कर दिए और राजा के कोष में डाल दिए। और राजा ने भी किसान की बात मान ली, क्योंकि ये सारे जो मोती थे वो प्रजा के कार्य में, अच्छे कार्य में लगने वाले थे, इसलिए किसान की बात राजा ने मान ली और इस प्रकार राजा का हिस्सा प्रजा को ही मिलने वाला था। तो इस प्रकार हमारा जो पाठ है ये पूर्ण होता है। आगे हम इसके प्रश्नों की चर्चा करते हैं। चलो बच्चों, बाय।